जो क्योंकि गृह मंत्रालय भी आपके पास है, कुछ क्राइम जो है हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में काफ़ी क्राइम की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। देखिए, किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वो एक बात पकड़ के बिना बात के चला देता। मेरे पास आंकड़े हैं, आप चाहो तो बता दूंगा। कमलनाथ जी के टाइम पे जितनी रेप की घटनाएं बहनों के साथ हुई, जितने अपराध की घटना कांग्रेस के शासनकाल में हुए, कांग्रेस ने तो सदैव अपराधियों को ही पोषक किया है। ये तो हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि माइक नहीं चलना चाहिए तो माइक हमने उतार के ढेर लगा दिए 60,000 माइक का। कांग्रेस की हिम्मत नहीं, कांग्रेस नहीं बोलेगी। कानून का शासन लागू करने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। और हमारी सरकार ने कहा कि खुले में मांस मदिरा नहीं बिकेगी, हमने उस पर सारी कार्रवाई कर दी। ये कांग्रेस ने केवल, उनको मालूम है कि कोई भी बात बोल के निकल जाना, इससे अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस के जिन नेताओं की आप बात करेंगे उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं। उनकी ही पार्टी के लोगों ने सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति जारी की कि हमारे ये नेता के ये चरित्र है, ये नेता का ये चरित्र है। अब मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये उनको भी कुछ काम मिलना चाहिए, तो उनका काम वो करे। जनता सब जानती है, इसलिए जनता भाजपा के साथ है। क्योंकि मेरे पास वैसे काफ़ी लंबी फहरिस्त थी जो क्राइम की घटनाएं हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप काम करें। जो आपने अभी बात बोली, क्योंकि मैं उसको पकड़ता हूं कि 13 दिसंबर 2023 को जो आपका पहला आदेश था वो लाउड स्पीकर हटाने का और खुले में मांस, जो भी आपने बोला, ये बताइए मोहन यादव जी कि क्या ये जो आप भी हम जैसे लगातार देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के चुनावों में देखा, आप हर चुनाव में जा रहे हैं, मतलब आप केवल मध्य प्रदेश में अब सीमित नहीं है, पार्टी आपको हर जगह बेचती है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, मतलब मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाना, ये क्या, चूंकि आप इतनी विकास की बातें आपने गिनाई, तो फिर ये चुनावों में आते आते ये इस मुद्दों पर क्यों आ जाती है? कबीरदास जी को भूलोगे? एक रहोगे नेक रहोगे, क्या कहा उनने? कबीरदास जी ने 300 साल पहले बोला। तुलसीदास जी ने कहा है, समूचा समाज सकल समाज जग में। किसको कह रहे हैं आप बताइए? भगवान राम ने कहा है समाज के साथ जीने की कदम से कदम बढ़ाकर उठो। समाज में वनवासी, जंगलवासी, वो तो जानवर तक को गले लगाते हैं। तो ये रामराज की कल्पना वाले ही कहेंगे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जिसके दिमाग में उल्टा काम है वो वैसा सोचते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने आपने कृष्ण पाथे की बात की, बिल्कुल कि कृष्ण की जो जगह है उनको आप मिलाएंगे, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि है तो कृष्ण जन्मभूमि। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी। हमने तो नहीं कहा कि कोई हमारे धर्म का मंदिर बनाएंगे, कोई कुछ और स्थान बनाएगा, कोई कहीं पूजा करने जाता है। अरे जब हम राम की बात करते तो हम पे इस राम और कृष्ण के देश पे ही क्यों प्रश्न उठता है? मुझे इसी बात की चिढ़ है कि भाई हम अपने धर्म का सम्मान करें, तुम अपने धर्म का सम्मान करो। कांग्रेस के लोगों क्यों हिंदुओं के खिलाफ है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो जनता से वोट तो हिंदुओं के चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। उनके बड़े बड़े पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं। और तो और आश्चर्य इस बात का होता कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, मुझे तो आनंद तब आया कि एक मुस्लिम सज्जन ने, जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, उसने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रसन्नता जाहिर कर दी। लेकिन राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के एक नेता और भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए, ये पाप उनके माथे। ऐसे विषय को उनके तरफ से उठाए जाते हैं। वो क्यों तुष्टीकरण की बात जाना चाहते हैं? वो क्यों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं करते? वो हमको क्यों लज्जित करते हैं? ये आप बताओ, बांग्लादेश की घटना पे क्यों जवाब नहीं देते हैं? बांग्लादेश के मामले में क्यों खुल के नहीं बोलते कि मंदिरों पे क्यों आक्रमण कर रहे हैं और कौन आक्रमण कर रहे हैं? जो कर रहे हैं हम उससे निपटेंगे। क्यों हिम्मत नहीं उनकी? वो क्यों हिंदुओं को लज्जित करना चाहते हैं? मैं किसी के बारे में विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे, हम आपके धर्म का सम्मान करें तो मुझे अपने धर्म का सम्मान करने की हिम्मत तो होना चाहिए। हमारी सरकार अपने धर्म का, अपने धर्म का, सभी का सम्मान करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहेगी। मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ, इस मामले में कभी कोई तकलीफ नहीं आई।